नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत स्वागत है। इस युग में अगर आपको ये पता लग जाए कि कौन इंसान हमारे बारे में बुरा सोचता है, अब वो आकर सामने से तो कभी यह नहीं कहेगा कि मैं आपका बुरा सोचता हूँ। ये हमें पहचानना है कि कौन व्यक्ति हमारा बुरा चाहता है। अब आपके मन में यहाँ से प्रश्न खड़ा होगा कि हम कैसे पहचानें कि कौन इंसान हमारा बुरा चाहता है और कौन इंसान हमारा अच्छा चाहता है। तो ये 10 बातें अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, इन्हें समझ लेते हैं, तो ये बुरे चाहने वाले जितने सारे लोग हैं इन्हें आप खुद आइडेंटिफाई कर लोगे। सबसे पहले हैं जो लोग आपकी हमेशा तारीफ़ करते रहते हैं। तारीफ़ होना ज़रूरी है, एक इंसान के लिए तारीफ़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन तारीफ़ जब बहुत बार बार की जा रही है तो वो हमारे सोचने और समझने की, उनके बारे में जो हमारी क्षमता है उसे वो शून्य कर देते हैं। जैसी हमारी तारीफ़ होती है तो हम बहुत ही खुश हो जाते हैं और खुशी में हमारे बुद्धि और विवेक जो है, जिन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए, हम नहीं दे पाते। तो अगर कोई इंसान आपकी बार बार तारीफ़ कर रहा है और ये रूटीन में हो रहा है, देखिए आप अगर बॉस हैं या कोई बड़े ओहदे पे हैं वो सब कुछ अलग बात है, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए अगर ये बार बार चीज़ें हो रही है तो समझ जाइएगा कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो किसी न किसी से हमारा बुरा चाहता है। दूसरे वो लोग जो आपके सामने दूसरों की बुराई करते हैं कि यह ऐसा, क्योंकि जो लोग आपके सामने किसी की बुराई कर रहे हैं ना, ये बात आप मान लीजिएगा कि उन्हें निंदा रस का आनंद आ रहा है। तो आपकी बात और अन्य की बात, वो आपकी ही बात किसी अन्य के सामने, वह इंसान जो बार बार आपका आर्थिक फ़ायदा उठाता रहे, चाहे वो आपसे बार बार आर्थिक मदद मांगता रहे या डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी प्रकार से अगर आर्थिक फ़ायदा आपका उठा रहा है, तो वह व्यक्ति भी आपका बुरा चाहता है। वह आपको किसी न किसी प्रकार से आर्थिक नीलता प्रदान करना चाहता है। चौथे वो लोग जो बुरा चाहने वाले आपको हमेशा नकारात्मक बातें करेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे, और इनकी डीमोटिवेट करने की वजह से हम खुद की जो योग्यता है उन पर शक करना शुरू कर देते हैं कि हम कर पाएंगे। हमारा मन जो है वो विचार एक शून्य विचारों की ओर चले जाता है कि हम क्या हैं, कैसे हैं और इस तरह की। तो जो डीमोटिवेट करने वाले लोग हैं ये भी हमेशा बुरा चाहते हैं आपका, और ये आपको डीमोटिवेट करेंगे। और इसमें एक और बात है कि जो लोग आपको डराते हैं, अज्ञात रूप से डराएंगे कि ऐसा है, ये है, वो है, हमारे मन में एक डर भरेंगे और उस डर की वजह से हमें कई सारी मानसिक पीड़ाएं, कई सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे लोगों से भी हमें सावधान रहना है। वह लोग जो आपको गलत आदतों की ओर धकेलते हो, शराब, नशा, जुआ, आपको किसी न किसी प्रकार से गलत आदतों की ओर धकेल रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अगले वो लोग हैं जो कर्ज के लिए आपको प्रोत्साहित करें कि आप कर्ज लो, ऐसा करो, वो करो। कर्ज दरअसल इस दुनिया में, मैं जानता हूँ कि हमें आवश्यकता है उतना कर्ज लेना चाहिए, लेकिन आवश्यकता से बहुत ज़्यादा कर्ज लेना मूर्खता है दोस्तों, उससे बचें। रिस्क और आवश्यकता दोनों में बहुत अंतर है, तो इस विषय को आपको समझने की आवश्यकता है। किसी भी पारिवारिक सदस्यों के बीच अगर कोई व्यक्ति भ्रम भरता है, जैसे पति पत्नी के बीच, भाइयों के बीच, तो ऐसे लोगों से भी आपको बचकर रहना चाहिए, क्योंकि यह भी आपका बुरा ही चाहते हैं। सच्चाई पता होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपको सच्चाई नहीं बता रहा है तो ये भी लोग आपका बुरा चाहते हैं दोस्तों। ये वही लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं। इन संकेतों को, इन बातों को अपने जीवन में अगर आप उतार लेंगे तो इससे आपका फ़ायदा ही होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। अगर अपनी कुंडली के एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर एक बार जरूर बात करें, शायद आपकी परेशानी का समाधान आपको यहाँ मिल जाए। ओम नमः शिवाय।